क्या आपका दिल कभी इतनी जोर से धड़का है कि आपको लगा वो छाती से बाहर आ जाएगा? क्या आपकी हथेलियां कभी इतनी पसीने से भीग गई है कि आप अपना फोन भी नहीं पकड़ सकते? क्या आपका दिमाग कभी किसी प्रेजेंटेशन से पहले एकदम खाली हो गया है? यही डर है, और आज हम इसे हमेशा के लिए खत्म करने वाले हैं। डर एक अदृश्य पिंजरा है जिसमें आप अपनी जिंदगी जी रहे हैं, और सबसे क्रेजी बात, इसका दरवाजा हमेशा से खुला था। डर आपको उन मौकों को ठुकराने पर मजबूर करता है जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं। ये आपके सपनों और आपके बीच की दीवार है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ डर के बारे में लेक्चर नहीं दूंगा। मैं आपको एक ऐसी साइकोलॉजिकल ट्रिक दूंगा जिसे दुनिया भर के एक्सपर्ट्स भयानक घबराहट और पैनिक अटैक को रोकने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये कोई मजाक नहीं है, ये असली साइंस है जो आपके दिमाग को हैक कर सकती है। अगर आप उस अदृश्य पिंजरे को तोड़ने और अपनी असली ताकत को अनलॉक करने के लिए तैयार हैं, तो इस वीडियो का एक सेकंड भी मिस मत करना, क्योंकि जो आप आज सीखने वाले हैं वो आपकी दुनिया को हमेशा के लिए बदल सकता है। तो ये डर आखिर है क्या भला? ये कोई भूत नहीं, ये आपके दिमाग का एक पुराना सॉफ्टवेयर है। सोचो, हजारों साल पहले आपके पूर्वज के सामने एक भूखा शेर आ गया। उनका दिमाग फाइट और फ्लाइट मोड ऑन कर देता था। एड्रेनालाइन, कॉर्टिसोल, सब कुछ, ताकि वो या तो लड़े या फिर अपनी जान बचाकर भागे। आज हमारे सामने शेर तो नहीं आते, लेकिन हमारे दिमाग का वो खतरे वाला बटन, जिसे अम्यगदला कहते हैं, आज भी उतना ही एक्टिव है। बस अब शिकारी बदल गए हैं। अब शिकारी है आपका मुश्किल बॉस, आने वाला एग्जाम, या स्टेज पर आपको घूर रहे सैकड़ों लोग। प्रॉब्लम यह है कि आपका दिमाग एक नकली खतरे, जैसे क्या होगा अगर मैं स्टेज पर सब कुछ भूल गया, और एक असली खतरे, जैसे एक तेज रफ्तार ट्रक, के बीच फर्क नहीं कर सकता। वो दोनों में एक ही तरह से रिएक्ट करता है। आपको एक बड़ी प्रेजेंटेशन देनी है, आपका दिमाग सवालों की बौछार कर देता है। क्या होगा अगर लोग मुझ पर हंसे? क्या होगा अगर मैं बेवकूफ लगा तो? हर एक। क्या होगा अगर आपके अमिगडाला के लिए एक रेड अलर्ट है और वो लड़ो या भागो वाला रिएक्शन शुरू कर देता है? आपकी हथेलियों में पसीना आता है, दिल रॉकेट बन जाता है, पेट में मरोड़ उठती है। अब आप सिर्फ प्रेजेंटेशन से नहीं, बल्कि इन फिजिकल फीलिंग से भी डरने लगते हैं। आप सोचते हैं, हे भगवान, सबको दिख रहा है कि मैं कितना डरा हुआ हूं। और ये एक जानलेवा लूप बन जाता है। नेगेटिव ख्याल, पसीना, धड़कन, फिर और नेगेटिव ख्याल और पसीना और धड़कन, जब तक कि आप पूरी तरह पैरालाइज नहीं हो जाते। और आप क्या करते हैं? आप भाग जाते हैं, बीमार होने का बहाना बना देते हैं। उस पल आपको राहत मिलती है, लेकिन आपने अपने डर को नहीं, अपने दिमाग को ट्रेन किया है। आपने उसे सिखाया है कि भाग जाना ही सही जवाब है। अगली बार डर और भी बड़ा और भी खतरनाक बनकर लौटेगा। लेकिन डर की असली कीमत क्या है? ये सिर्फ पसीना और तेज धड़कन नहीं है। असली कीमत है वो मौके जो आपने गवा दिए, वो जिंदगी जो आपने कभी जी ही नहीं। प्रोफेशनल लाइफ में डर आपकी तरक्की का सबसे बड़ा दुश्मन है। वो प्रमोशन जो आपने नहीं लिया क्योंकि आप इंटरव्यू से डर गए, वो बेहतरीन आइडिया जो आपने कभी नहीं बताया क्योंकि आपको डर था कि लोग उसे रिजेक्ट कर देंगे, वो बिजनेस जो आपने कभी शुरू नहीं किया क्योंकि आप फेल होने से कांप रहे थे। हर बार जब आप डर के मारे पीछे हटते हैं, आप सिर्फ एक मौका नहीं, आप अपने आत्मविश्वास का एक हिस्सा हमेशा के लिए खो देते हैं। पर्सनल लाइफ में तो ये और भी बुरा है। लोगों से मिलने का डर आपको अकेला बना देता है। रिजेक्ट होने का डर आपको प्यार करने से रोकता है। डर लिटरली आपकी दुनिया को छोटा और छोटा और छोटा बना देता है, जब तक कि आप बस एक कमरे में बंद होकर नहीं रह जाते। और ये आपको फिजिकली भी तोड़ रहा है। आपका शरीर 24 घंटे एक इमरजेंसी मोड में जी रहा है। हाई ब्लड प्रेशर, नींद नहीं आना, पेट खराब। आप एक ऐसे खतरे से लड़ रहे हैं जो है ही नहीं। और सबसे बुरी बात, डर वही करवाता है जिससे आप सबसे ज्यादा डरते हैं। फेल होने से डरते हो तो आप कोशिश ही नहीं करते और 100% फेल हो जाते हो। रिजेक्ट होने से डरते हो तो आप लोगों से दूर भागते हो और पक्का अकेला महसूस करते हो। इस साइकिल को आपको तोड़ना होगा। बिल्कुल अभी। ओके,
तो इस दिमागी वायरस को डिलीट कैसे करें? ज्यादातर लोग दो गलतियां करते हैं। या तो वो डर से लड़ते हैं, मुझे नहीं डरना, या उससे भागते हैं, मैं ये नहीं कर सकता। दोनों ही बेकार है। आज हम कुछ क्रेजी करने वाले हैं। हम डर से लड़ेंगे नहीं, हम उसे इनवाइट करेंगे। ये 4 अविश्वसनीय स्टेप्स हैं। स्टेप 1, अपने दुश्मन को नाम दो। सबसे पहले अपने डर को साफ साफ पहचानो। सिर्फ ये मत कहो मुझे पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, ये बकवास है। सटीक बनो। क्या तुम्हें लोगों के हंसने से डर लगता है? क्या तुम्हें शब्द भूलने से डर लगता है? इसे लिखो, अभी कागज पर लिखो। मुझे डर है कि मैं स्टेज पर हकलाऊंगा और लोग मुझे बेवकूफ समझेंगे। बूम। अब ये कोई अनजाना भूत नहीं, एक प्रॉब्लम है जिसे हम सॉल्व कर सकते हैं। स्टेप 2, सबसे घटिया एंडिंग वाली फिल्म बनाओ। हाँ, तुमने सही सुना। मैं चाहता हूं तुम उस सबसे बुरी चीज की कल्पना करो जो हो सकती है। आंखें बंद करो। तुम स्टेज पर हो, चारों तरफ सन्नाटा, तुम्हारा दिमाग पूरा खाली। अब इसे लिखो, हर एक डिटेल। मेरे हाथ कांप रहे हैं, लोग फुसफुसा रहे हैं, मेरा चेहरा आग की तरह जल रहा है, मैं बेइज्जती महसूस कर रहा हूं। जब तुम ये करते हो तो तुम्हारा दिमाग देखता है कि अरे ये तो बुरा है, लेकिन मैं इससे मरूंगा नहीं। ये डर को उसकी असली औकात दिखा देता है। स्टेप 3, डर को चैलेंज करो, उसे बार बार बुलाओ। ये इस पूरे वीडियो का सबसे क्रेजी और सबसे पावरफुल स्टेप है। डर से लड़ने के बजाय उसे महसूस करो। जानबूझकर एक सेफ जगह पर बैठो। दिल की धड़कन से डर लगता है, कुछ जंपिंग जैक करो, उसे और बढ़ाओ। हाथ कांपने से डर लगता है, उन्हें खुद कांपाओ। तुम अपने दिमाग को सिग्नल दे रहे हो, मैं कंट्रोल में हूं। ये फीलिंग्स खतरनाक नहीं है। जब तुम डर का स्वागत करते हो तो वो अपनी पावर खो देता है, वो आपसे लड़ना बंद कर देता है। स्टेप 4, अपने दिमाग में एक नई मूवी चलाओ। अब तुम्हें एक नई स्क्रिप्ट लिखनी है, एक असली पॉजिटिव स्क्रिप्ट। तुम स्टेज पर गए, तुम नर्वस हो, दिल धड़क रहा है, लेकिन तुम गहरी सांस लेते हो और कहते हो मैं नर्वस हूं और ये नॉर्मल है। तुम प्रेजेंटेशन देते हो, शायद थोड़ी गड़बड़ होती है, पर तुम चलते रहते हो, तुमने कर दिखाया। इस मूवी को अपने दिमाग में 100 बार देखो, 1000 बार देखो, जब तक ये तुम्हारी असलियत न बन जाए। तुम लिटरली अपने दिमाग को सफलता के लिए रीप्रोग्राम कर रहे हो। डर के पुराने रास्ते को मिटाकर कॉन्फिडेंस का एक नया सुपर हाईवे बना रहे हो। ये कोई जादू टोना नहीं है, ये असली साइंस है। इसे कहते हैं कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी या CBT। ये दुनिया की सबसे असरदार थेरेपी में से एक है, जो मानती है कि आप अपने विचारों को बदलकर अपनी भावनाओं को बदल सकते हैं। स्टेप 3, जहां आपने डर को चैलेंज किया, उसे एक्सपोजर थेरेपी कहते हैं, जिससे बड़े बड़े फोबिया तक ठीक हो जाते हैं। इस प्रोसेस को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। मतलब आप लिटरली अपने दिमाग को बदल सकते हैं। हर बार जब आप डर से भागते हैं, आप डर के रास्ते को मजबूत करते हैं। हर बार जब आप इस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, आप एक नया कॉन्फिडेंस का रास्ता बना रहे होते हैं। समय के साथ ये नया रास्ता पुराने से ज्यादा ताकतवर हो जाता है। आप अपने दिमाग के बॉस बन रहे हैं। आज हमने देखा कि डर कैसे काम करता है, ये आपकी जिंदगी को कैसे बर्बाद करता है, और सबसे जरूरी, हमने इसे कुचलने के लिए एक 4 स्टेप वेपन सीखा है। पहचानो, सबसे बुरा सोचो, उसे चैलेंज करो और नई कहानी लिखो। याद रखो, मकसद निडर बनना नहीं है, वो इम्पॉसिबल है। असली लक्ष्य है डर के होते हुए भी एक्शन लेना। असली लक्ष्य है डर को अपनी कहानी का ड्राइवर बनने से रोकना। अब कंट्रोल आपके हाथ में है, तो मेरा चैलेंज ये है, इस तकनीक को आजमाओ। अगली बार जब तुम्हें डर लगे, चाहे कितना भी छोटा हो, इन 4 स्टेप्स को यूज करो। और आप नीचे कमेंट में मुझे अपना सबसे बड़ा डर बताएं। उससे क्या होगा? सबसे पहले उसे लिखना, मतलब उसे एक्नॉलेज करना होगा, और सबके सामने उस डर को एक्सपोज करने से उसकी पावर हमेशा के लिए कमजोर होगी। अगर इस वीडियो ने आपकी थोड़ी भी मदद की तो लाइक बटन को स्मैश करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसा और भी बहुत कुछ आता रहेगा इन वीडियोस के माध्यम से। इस वीडियो को किसी ऐसे दोस्त के साथ शेयर करो जिसे इसकी जरूरत है। इसे शेयर करके आप किसी की जिंदगी बदल सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद, और याद रखें, आप अपनी सोच से कहीं ज्यादा मजबूत हैं।